प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख में एक ऐसा बदबख्त शख्स भी गुजरा है जिसे दुनिया कारून के नाम से जानती है। कारून को अल्लाह ताला ने बेहद मालो दौलत से नवाजा था। उस शख्स के पास इतनी दौलत थी कि उसके खजाने की सिर्फ चाबियां संभालने के लिए अलग से एक जमात मुकर्रर थी जो उसके खजाने की चाबियों की देखभाल किया करती थी। अगर ये शख्स अपने महल से बाहर किसी दौरे वगैरह पर जाता तो ये चाबियां उसके साथ जाती और इन चाबियों का वजन इतना ज्यादा था कि उन्हें 300 घोड़ों और खच्चरों पर लादा जाता था। दोस्तों, आखिर कारून के पास इतनी दौलत कहां से आई थी और कारून ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने उसे जिंदा जमीन में दबा दिया। कारून की इबरतनाक मौत के बाद उसकी दौलत के साथ क्या हुआ था? कारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? नाज़रीन इकरामी, आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कारून और उसका खजाना। करीम इस्लाम की एक और इस्लामिक वीडियो में देखती आंखों और सुनते कानों को शेख बिलाल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन गिरामी, कारून नामी शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसर का बेटा था, यानी हजरत मूसा का चचाजाद भाई था। कारून देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर भी कहा करते थे। इस शख्स को अल्लाह ताला ने बेहद हुस्न और इल्म से भी नवाजा था। ये शख्स पहली आसमानी किताब यानी तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। कारून अपनी जवानी में बहुत ही बाअखलाक इंसान था, क्योंकि कारून की परवरिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साये अक़दस में हुई थी। बनी इसराइल के लोग उसकी बहुत इज्जत व एहतराम किया करते थे। कारून ने इतनी बड़ी दौलत मेहनत से हासिल नहीं की थी, बल्कि उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज मुनाफाखोरी और बेईमानी से दौलत इकट्ठी की थी। दरअसल जब भी फसल तैयार होती थी तो कारून उसे सस्ते दामों खरीद लेता था, और जब अनाज की किल्लत होती तो वो ये अनाज मुंह मांगी कीमत पर लोगों को फरोख्त किया करता था। ये नाप तोल में कमी करता, धोखा और बेइंसाफी करता, सूद खाता और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता। इसी किस्म के कामों से उसने बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज से ज्यादा अजीज रखता था। कारून खुदा परस्त न था, बल्कि दौलत परस्त था। फिर बेशुमार दौलत उसके हाथ आते ही इसी के हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा, मगर जब उसने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी ज़कात निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स व बुख्ल का भूत सवार हो गया और वो न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया, बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बगश्ता करने के लिए उस खब्बीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलां औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया को पार करा कर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा-ए आम में साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बुहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। और फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जब मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और क़राबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने
कोई इल्तिफात न फरमाया, यहां तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है कि ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था, इसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गए। कारून की जिंदगी और उसकी दौलत हमारे लिए बाइस इबरत है। हमारे पास जितनी ज्यादा भी दौलत आ जाए, हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो किसी को दौलत देकर आजमाता है और किसी से दौलत